नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में महंगाई मुक्त भारत अभियान का धरना देकर किया आगाज। पवन व्यास हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पीलीबंगा थाना में दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी पर जांच में ढिलाई बरतने का आरोप। परिवादी ने की जांच बदलवाने की मांग। राजस्थान लेबोरेटरी कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सूरजगढ़ मार्ग स्थित खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 3 अप्रैल से आरंभ होगी अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंब प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज गुरुवार को भगत सिंह चौक के नजदीक धरना देकर किया गया। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के 3 चरणों में चलने वाले महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज गुरुवार को किया गया। अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर एवं देहात कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय पर जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, कृषि उपज मंडी समिति टाउन अध्यक्ष अमर सिंह, चेतराम, गुरमीत सिंह चंदड़ा, रोहित स्वामी आदि शामिल हुए। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि यूपीए सरकार ने हर परिस्थिति में तेल व रसोई गैस की कीमतों को बढ़ने से रोका था, लेकिन मोदी सरकार की लूटो व राज करो की नीति से देश में महंगाई चरम पर है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दोगुनी हो गई है। सरकार सिर्फ एक चीज कर रही है, गरीबों की जेब से पैसे निकालो और 2-3 बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों के साथ साथ खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इसके खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में महंगाई मुक्त भारत आंदोलन की शुरुआत की है, जो हर स्तर पर चलाया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए और किसी भी तरह की वृद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीबों एवं मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंदड़ा ने बताया कि 2 से 4 अप्रैल तक जिला स्तर पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरने दिए जाएंगे। 7 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में कुलदीप नैन, इकबाल, अश्विनी शर्मा, कृष्ण पेंटर, रमेश कांडा, बलविंदर सिंह, कालू राम, साबर अली सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाकिस्तान के साथ, कभी किसी देश के साथ इन्होंने आपकी सत्ता रखने के लिए कितना ही ओछा कदम उठाना होता है तो ये तैयार रहते हैं। तो भाई इनसे बचने के लिए इनका विरोध करोगे, इनकी जैसी बात है चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे बचने की कोशिश करें। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया महंगाई के खिलाफ। तो पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस और जो रोजमर्रा की जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं जिनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है, उन कीमतों के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा कांग्रेस का आज पुरजोर प्रदर्शन ही नहीं, हमारा आक्रोश है जो हम आज अभिव्यक्त करते हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यह बीजेपी तानाशाही और बढ़ती महंगाई है, उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भगत सिंह चौक में, हनुमानगढ़ जंक्शन में विरोध प्रदर्शन किया है। और जो इस बीजेपी सरकार ने आम जन से वादा किया था कि हम पेट्रोल, डीजल, रसोई और आम जो खाने पीने का सामान है उसको सस्ता करेंगे, लेकिन उसके उल्ट इन्होंने जो 300 रुपए का सिलेंडर था वो 1000 रुपए कर दिया, जो 50 रुपए डीजल पेट्रोल था वो 100 रुपए से ज्यादा हो गया, और खाने का तेल जो 60 रुपए था वो 200 रुपए हो गया, और भी हर चीज इतनी महंगी हो गई है। उसके विरोध के अंदर आज कांग्रेस जनों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। और जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार प्रदर्शन करती रहेगी और इस महंगाई को कम करके ही दम लेगी। नोहर के बहुचर्चित पवन व्यास हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। नोहर के बहुचर्चित पवन व्यास हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मृतक पवन व्यास के पिता रामस्वरूप व्यास भी उनके साथ रहे। प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी पारिक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 17 अक्टूबर 2017 को नोहर तहसील के गांव जसाना निवासी पवन व्यास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जाँच नोहर पुलिस थाना व स्पेशल टीम की ओर से की जा चुकी है, परंतु हत्यारों का पता नहीं चल पाया, न ही
इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उच्च न्यायालय में पिटीशन भी पेश की गई। इसमें उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि अनुसंधान अधिकारी परिवादी के बताए अनुसार तथ्य पर जांच करे, परंतु अभी तक किसी भी अनुसंधान अधिकारी ने इस संदर्भ में उनसे मुलाकात नहीं की। ज्ञापन में कहा गया कि अनुसंधान अधिकारी उनकी ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर जांच कर पवन व्यास के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करे। इस मौके पर विधिक सलाहकार कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। साल से मेरे लड़कों एक ही हो और उसकी हत्या होगी और उनके बाबत में मैं मतलब कई आदमियों को मतलब बता दीजिए हो कि भी स्टाफ का जो आदमी है आने आए इस तरीके में काम कराया कर तो क्या करने रहे तब आदमियों से कड़ी पूछताछ करी जा तो बने कड़ी के स्वाज तो बने बुलाया ही कौन गया साहब वहाँ से पूछताछ की कौन करी यही कोर्ट ने भरमत करे हैं मन नहीं भरमत कर दी है क्या थे बताए वर्षों की कौन मिलो मैं कह साहब पूछे सा चलना के जुआई तो लागे कौन किया मान लो क्या बोले पूछ के इसे ढंग से पूछो जब तो बताओ है और यहाँ बैठा के साहब पे आगे कह साइन करके जा ही रहे कौन बताओ वो ऐसे ज्यादा मतलब वहाँ कोई पूछताछ को नहीं करी पुलिस से सारी मतलब नाकामी रही है साहब करके ना मेरे आज 5 साल होगी 5 साल में मैंने कोई है कोई मिलो मैं कोई जगह बाकी कौन छोटी पैदल यात्रा और सारा मतलब धरना वगैरह सब कर लिया सब अब साहब कोर्ट के में लियो है देखो 2017 में पवन व्यास हत्याकांड हुआ था और विप्र फाउंडेशन तभी से लगातार जो हमारे ब्राह्मण बंधु है उनकी जो हत्या नृशंस हत्या हुई है उसका जो अब तक कातलों की गिरफ्तारी नहीं की गई है उसके संबंध में आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए पहले पैदल मार्च किया गया था हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी द्वारा। उसके अलावा समय समय पर यहाँ पे कलेक्टर साहब से एसपी साहब से मिला गया और अब जो ये हमारे विधिक सलाहकार हैं कुलदीप शर्मा जी, हाईकोर्ट से ये आदेश हुआ है कि जो अनुसंधान अधिकारी की जो टीम बदली गई है अब वो प्रार्थी के द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर जो हम 4 नाम बताना चाहते हैं उनसे जरूर कड़ाई से पूछताछ करें ताकि सच सामने आ सके, क्योंकि 2017 से अब 2022 है और अब तक एक कातिल का नहीं पकड़ा जाना अपने आप में ये संदेह है कि इसमें किसी की मिली भगत है। तो विप्र फाउंडेशन ये आग्रह करता है कि एक ब्राह्मण के बेटे को न्याय दिलाया जाए, नहीं तो भगवान परशुराम जी के पद चिन्हों पे चल के हमें अपना रास्ता लेना पड़ेगा। राजस्थान स्थापना दिवस पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनप्रतिनिधियों की कदर करो, जनप्रतिनिधियों की कदर करो, कदर करो, कदर करो। राजस्थान स्थापना दिवस पर बुधवार शाम को जिला मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अनदेखी किए जाने से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने निंदा की है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मौके पर दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान स्थापना दिवस पर बुधवार शाम को प्रशासन की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में जिला प्रमुख कविता मेघवाल का अपमान किया गया, जो की निंदनीय है। प्रशासन ने जनप्रतिनिधि की गरिमा को नहीं समझा और उन्हें अनदेखा किया। जिला परिषद के अन्य जनप्रतिनिधियों को भी राजस्थान स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। जनप्रतिनिधियों पर प्रशासनिक अधिकारी भारी पड़ते हैं। ज्ञापन के अनुसार कांग्रेस राज में कांग्रेस के नेताओं के ये हाल है तो आम कार्यकर्ताओं का क्या हालत होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता की ओर से चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की ओर से इस तरह का बर्ताव करना अशोभनीय है, वे इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने जिला प्रमुख कविता मेघवाल के साथ किए गए अशोभनीय व्यवहार के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मनीष गोदारा, कमला, वीरपाल, संजय कुमार, राम सेवक, निर्मला, मीरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कल राजस्थान दिवस पे राजीव गांधी स्टेडियम में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे जिले की जिला प्रमुख हो, मैं जिला परिषद का मेंबर होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि हमारी जिला प्रमुख को वहाँ पे बुलाया गया था प्रोग्राम में और उनका बुला के वहाँ पे अपमान किया गया। वो बात हमें बुरी लगी, उस बात की हम घोर निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से आज हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भी मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि जिन जिन अधिकारियों के सामने हमारे जिला प्रमुख का वहाँ पे अपमान हुआ उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब जिला राजस्थान सांस्कृतिक वहाँ पे प्रोग्राम होता है और हमारे जनप्रतिनिधियों को वहाँ पे बुलाया नहीं जाता, जब इन्हें अफसरों से ही वो सारा प्रोग्राम कराना है तो हमें जनप्रतिनिधि क्यों चुना गया? जब सरकारी कोई भी काम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, हमें वहाँ पे अनदेखा किया जाता है। हमारे राजस्थान में हमारी सरकार और हमारी ही सरकार में हमारा अपमान होता है, हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान होता है, वो कभी हम सहन नहीं करेंगे। जिला प्रमुख महोदय
कुछ साधारण परिवार से है, इसलिए उनकी ये आज उन्होंने अनदेखी की। इसकी जगह अगर दूसरा कोई जिला प्रमुख होता तो ये बातें थोड़ी होती। जिला कलेक्टर और सारे अधिकारी खड़ा होकर उनका सम्मान करते और उनका स्वागत करते। हमारी जिला प्रमुख एक साधारण परिवार से है और बेचारी बिल्कुल सरल भाव की हैं, उन्हें किसी बात का ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको अनदेखा करना ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इस चीज़ का हमें लोगों ने जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है, लोगों की समस्या उठाने के लिए हमने भेजा है और इस बात की हम घोर निंदा करते हैं। जो हमारे जिला प्रमुख महोदय के साथ कल वहाँ पे जो घटना घटी उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। पीलीभंगा पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी पर जांच में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए परिवादी ने जांच अन्यतर अधिकारी से करवाने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। कार में सवार होकर जा रहे 3 जनों को हथियारों से लैस बाइक सवारों की ओर से रास्ते में रुकवाकर हमला करने में गाड़ी का शीशा तोड़ने के संदर्भ में पीलीभंगा पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे हैं। मुकदमा दर्ज करवाने वाले परिवादी की ओर से इस संदर्भ में गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप पीलीभंगा पुलिस थाना से पत्रावली तलब कर जांच अधिकारी को निष्पक्ष जांच के आदेश देने की मांग की गई। इस मौके पर रामकुमार पुत्र मल्लूराम मेघवाल निवासी बिलोचावाली PS गोलूवाला ने बताया कि वह 1 फरवरी की रात्रि को गुरमीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह कुमार तथा हरमन पुत्र कलवंत सिंह निवासी हांसलिया के साथ कार नंबर RJ 31 CB 9222 पर मंडी पीलीभंगा से हांसलिया जा रहा था। जब देर रात करीब 8:30 बजे मंडी पीलीभंगा से निकलकर PVN नहर की पुलिया से जैसे ही हांसलिया की तरफ मुड़े तो वहां पर 8-10 अज्ञात व्यक्ति अपने मुंह को कपड़े से ढककर खड़े थे। उन्होंने मोटरसाइकिल को कार के आगे लगाकर गाड़ी रुकवा ली। उसने जैसे ही कार को रुका उक्त सभी ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। उनके पास पिस्तौल, लाठी, गंडासी थी। एक व्यक्ति ने लाठी मारकर कार के आगे का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी दौरान सामने से आ रहे डॉक्टर भीमसान आ गए तो उक्त हमलावर मौका पाकर वहां से गाड़ी लेकर जान बचाकर भाग गया। रामकुमार के अनुसार उक्त सभी अज्ञात व्यक्ति 20 से 25 वर्ष तक की आयु के थे। जब वे मंडी पीलीभंगा से निकल रहे थे तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 लड़के उनकी कार को ओवरटेक कर निकले थे। उनके हाथों में लाठी व गंडासी थी। उन्होंने ही आगे जाकर उनकी कार रोककर उक्त घटना कारित की। पुलिस ने मारपीट व आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया। रामकुमार ने SP से मांग की कि उसकी ओर से दर्ज करवाई गई FIR की पत्रावली तलब कर समय के स्तर पर अवलोकन कर जाँच अधिकारी को निष्पक्ष जाँच करने के आदेश दिए जाएं। फरवरी को रात्रि को है लगभग 8:30 बजे की घटना है। पीलीभंगा से घर जा रहे थे हम, 3 लड़के थे गाड़ी लेकर। तो PPN नहर है जो हांसलिया रोड पे, तो नहर के पास अज्ञात लोग आए थे। एकदम 3-4 मोटरसाइकिल आगे और रास्ता रोक कर उन्होंने मारपीट की और पिस्तौल वगैरह भी लगा, शीशा भी तोड़ दिया। तो इस बारे में पीलीभंगा में जाकर हमने मुकदमा भी करा दिया थाने में, लेकिन अभी तक क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 22 तारीख को दूसरे महीने में पेश हुआ था SP साहब के। तो SP साहब ने बोला था भी आपको जांच या तो खुद करो नहीं तो कोई सब इंस्पेक्टर को जांच दो। तो ना तो अभी तक कोई जांच चेंज करी है, ना अभी तक कोई CDR वगैरह बताई है। जो वो व्यक्ति बताए थे इस घटना में जिसे मेरे को शक है उन व्यक्तियों का नाम बताया था, अभी तक कोई पूछताछ नहीं की उनसे और ना ही अभी तक उन्हें न्याय के मिली। हाँ, आज फिर मैं यही है सर, कोई जाँच अच्छे ढंग तरीके से हो जाए, न्याय मिल जाए। मैंने वैसे तो नहीं सीने मारपीट की, वो लगभग 6 दिन थे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान लेबोरेटरी कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। राजस्थान लेबोरेटरी कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस मौके पर बोलते हुए संगठन के प्रदेश संयोजक राजेंद्र स्वामी ने बताया कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ लंबे समय से अपना ग्रेड पे 4200 करने तथा पदनाम देने की मांग को लेकर संघर्षरत है। सरकार समकक्ष कर्मचारियों को दे चुकी है, मगर लैब कर्मचारी वर्ग को इसका लाभ अभी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियंस ने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर आमजन की जान बचाने का काम किया, लेकिन सरकार ने उसका कोई सिला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर जोखिम भरे कार्य कर रहे हैं, मगर सरकार उन्हें जोखिम भत्ता तक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से कर्मचारियों में नाराजगी है। इन्हीं मांगों को लेकर आज कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए हैं। राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की लंबे समय से अपने ग्रेड पे 4200 की मांग है और पदनाम की मांग है, जो सरकार समकक्ष दूसरे साथियों को दे चुकी है, लेकिन लैब टेक्नीशियन संवर्ग को अभी तक नहीं मिला है। लैब टेक्नीशियन ने कोरोना में भी जमकर कार्य किया और लगातार रात दिन एक करके कार्य कर रहे हैं, जोखिम के कार्य कर रहे हैं, लेकिन जोखिम भत्ता तक नहीं मिल रहा है। इसलिए हम पुनः जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री महोदय को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि लैब टेक्नीशियन को ग्रेड पे और पदनाम मिल सके। यातायात पुलिस ने आज नियमों की पालना करवाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में दुपहिया वाहनों की जांच की। मोटर व्हीकल एक्ट की पालना करवाने के लिए यातायात पुलिस इन दिनों कलेक्ट्रेट परिसर के चक्कर लगाती नजर आती है। यातायात प्रभारी ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे शहर में हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाने के लिए आमजन से आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर ने कर्मचारियों के लिए भी एम एक्ट की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों की पालना करवाने के लिए यातायात पुलिस कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्येक कर्मचारी के आवागमन पर नजर रखती है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से पुनः आह्वान किया कि हेलमेट पहनना प्रत्येक व्यक्ति की जान को सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि यातायात नियमों की पालना करे। यातायात नियमों की पालना में दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर वाहन को चलाना चाहिए। ये पहले से ही एमवी एक्ट के अनुसार जो नियम बने हुए हैं वो चल रहे हैं। आम आदमी हेलमेट लगाकर चलता है, काफ़ी बार देखा जाता है कुछ लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, उनके नियमानुसार चालान भी किए जाते हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अभी हाल में ही आदेश पारित किए गए हैं कि जो भी कलेक्टर परिसर में आता है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो एक आम आदमी है, और जो दुपहिया वाहन चालक है वो हेलमेट लगाकर ही अंदर प्रवेश करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा नियमानुसार। और मुझे भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप इस पे फोकस रखेंगे इन चीज़ों को लेकर। और मेरा शुरू से ही यही रहा है कि हर आदमी हेलमेट लगाए और हेड इंजरी को बचाया जा सके ताकि। और मेरा कर्मचारी वर्ग जो यहाँ काम कर रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस में है, चाहे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में, चाहे कहीं भी है, वो दुपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए। हेलमेट हमारी सुरक्षा का एक कवच है जो हमारी हेड इंजरी को बचाता है, न कि एक वजन है। जो रूल बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, उसमें ये दिया गया है कि जो भी ISI मार्का, हॉल मार्का ओरिजिनल हेलमेट होना चाहिए। और जब भगवान नहीं करे कल को किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डुप्लीकेट हेलमेट लगा होता है, तो आदमी जब वाहन से, दुपहिया वाहन से गिरता है तो वो सिर के बाहर गिरता है, तो हेलमेट पहले टूटेगा, चोट लगेगी, नुकसान होगा। और ISI मार्का एक ऐसा हेलमेट होता है जो सिर की चोट को बचा लेता है और हेलमेट अपने ऊपर चोट को खा लेता है। हाँ, दो सवारी है तो दोनों के लागू है हेलमेट। जो प्रथम जो चला रहा है चालक है वो लगाएगा, चालक के पीछे जो बैठा है वो भी वह हेलमेट लगा के चलेगा। केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य प्रबंध निदेशक की पदोन्नति पर उनका सम्मान किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक दीपक कुकड़ की पदोन्नति पर उनका गांव मक्कासर में सम्मान किया गया। इस मौके पर बोलते हुए दीपक कुकड़ ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि बैंक की बेहतरीन गतिविधियों का है। उन्होंने कहा कि बैंक ने सभी के सहयोग से अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि बैंक लगभग 3.5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बैंक पिछले साल से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्जित करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक की प्रगति बैंक के स्टाफ, जनप्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों के
के सहयोग से ही संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सहकारिता की भावना को सब लोग आगे लेकर जाएंगे। इस मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के बलराम गोदारा ने एमडी दीपक कुक्कड़ की कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज मेरी पदोन्नति के अवसर पर अध्यक्ष मक्कासर ग्राम सेवा सहकारी समिति, बैंक के डायरेक्टर श्री कृष्ण जी सलवारा और ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक और बैंक स्टाफ द्वारा सम्मान किया गया मेरा। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब तक के बैंक के मेरे कार्यकाल में सबके सहयोग से बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्रगति में शीर्ष स्थान हासिल किया है। गत वर्ष भी बैंक लगभग 3.5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में रहा था। इस वर्ष भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉफिट इससे ज़्यादा बढ़ेगा। अब तक की जो बैंक की प्रगति है वो सभी अध्यक्ष, बैंक स्टाफ, समिति के कर्मचारियों, उनके सहयोग से ही संभव हो पाई है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनका ऐसा ही सहयोग, ऐसा ही प्यार बना रहेगा और सब मिलकर सहकारिता की भावना के अनुरूप बैंक को और आगे के लेके जाएंगे और किसानों के हित में काम करेंगे। एमडी कुक्कड़ साहब का प्रमोशन होने पे हमने इनका स्वागत किया है और शाह पीढ़ी के हमारे डायरेक्टर साहब भी साथ थे, सबने मिलकर इनका स्वागत किया है। स्टाफ का उनको मिठाई खिलाई है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मतलब कर्मचारी हमें चाहिए जो निष्ठापूर्वक कार्य करें और रुचि लेके काम करें। ये जब से इस जगह पे आए हैं 2 साल से हमें बड़ी सुविधा मिली है इनके आने से। कार्य हमारा अच्छा चला है, बैंक की प्रोग्रेस हुई है और कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इनकी लंबी उम्र हो, इनको कार्य करने की शक्ति मिले और ज़्यादा ज़्यादा ये उन्नति करें। सूरतगढ़ मार्ग स्थित खुशालदास विश्वविद्यालय में 3 अप्रैल से अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में खेल निदेशक ने विस्तार से जानकारी दी। जंक्शन में सूरतगढ़ मार्ग स्थित खुशालदास विश्वविद्यालय में 3 अप्रैल से अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ दिल्ली के तत्वाधान में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखम्ब प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉक्टर राजेश कशवा ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मलखम्ब जैसी पारंपरिक खेल की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन करने का सुनहरा अवसर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसे लेकर स्थानीय आयोजन मंडल व खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया जयपुर के अध्यक्ष रमेश इंदोलिया ने श्री खुशालदास विश्वविद्यालय पहुंचकर मलखम्ब प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। इसी संदर्भ में श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा की अध्यक्षता में आज बैठक का भी आयोजन हुआ। डॉक्टर राजेश कशवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से विश्वविद्यालयों की टीमों का पंजीकरण चल रहा है। अभी तक कुल 43 टीमों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें 190 पुरुष खिलाड़ी, 150 महिला खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ है। इन खिलाड़ियों के साथ इनके 73 सदस्य टीम मैनेजर व प्रशिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 800 खिलाड़ियों में प्रशिक्षकों के पहुंचने की उम्मीद है। हनुमानगढ़ क्षेत्रवासियों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के अंदर मलखम्ब की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 3 अप्रैल 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक चलेगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष से समस्त राज्यों की लगभग 45 टीमें भाग ले रही हैं बॉयज़ की और 45 टीमें भाग ले रही हैं गर्ल्स की, जिसके अंदर एक टीम के अंदर बॉयज़ में 6 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और गर्ल्स में 6 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारियां जो है वो पूरी जोर शोर से चल रही हैं। लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसके अंदर हनुमानगढ़ प्रशासन का सहयोग भी हमें मिल रहा है और हमारी मैनेजमेंट की तरफ से हमें आयोजन के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्र से ऑफिशियल भी हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं और इसकी जो ग्राउंड के इक्विपमेंट्स हैं वो सभी पूर्ण कर लिए गए हैं और हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है। और मैं सभी क्षेत्र के खिलाड़ियों से, यहाँ के समाज सेवी संस्थानों से, सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि वो इस खेल का विश्वविद्यालय में पहुंचकर आनंद उठाएं, लाभ लें और खेलों के क्षेत्र में हमारे जो उद्देश्य है श्री खुशालदास विश्वविद्यालय का, उसको सफल बनाने का काम करें। क्योंकि आज के आधुनिक युग में शिक्षा के साथ साथ खेलों का बहुत महत्व है और श्री खुशालदास विश्वविद्यालय प्रशासन का भी यही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में
शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अलग जगाई जाए और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया गया है और ओलंपिक में भी ये खेल शामिल होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी और गौरव का विषय है और हमारे खिलाड़ियों को ये खेलने का आयोजन जो हम यहाँ करा रहे हैं, इससे इस क्षेत्र में इस खेल के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी और ये खेल एक बहुत ही अलग तरह का खेल है जिसके अंदर योग भी हम मान सकते हैं साथ में है, एक कॉम्बिनेशन है, खिलाड़ियों का एक समन्वय है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बॉडी की है, वो इस खेल में बहुत ज़्यादा कार्यरत है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।